वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। हम अपनी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जेके एसएसबी एमसीक्यूज फॉर द एग्जाम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, और जिसका जो पहला सेक्शन है दैट इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, उसी के हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। और अभी तक हमने 5 पार्ट्स इसके डिस्कस किए हैं और उन पांचों की जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 6 ऑफ JKSSB MCQs for Finance Account Assistant exam. Okay, so question number 51 reads the northernmost range of Himalayas is known as। जो northernmost range of Himalayas है it is known as, इसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री, लेसर हिमालयास, टॉप हिमालयास और शिवालिक। एंड द आंसर इज ए, दैट इज हिमाद्री। सो मैंने आपको बोला है आपके सिलेबस में है इंडिया फिजिकल। सो पहला जो इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर ऑफ हिमालय है इंडिया है दैट इज हिमालयाज। सो उसी से क्वेश्चन है। सो जो हिमालयाज हैं, ओके, आप ये हैं हिमालयाज, ये पूरा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में मैंने बोला आपको हिमालयाज का ये पहला फिजिकल फीचर है इंडिया का। ठीक है, हिमालयाज 5 फिजिकल फीचर्स में इंडिया को डिवाइड है। हिमालयाज, ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, ओके, द पेनिनसुलर प्लेटू और आइलैंड्स। और ये जो हिमालयाज हैं इसको 3 डिविजन्स में, 3 रेंजेस में ही असल में, ओके। एक है पहला जो है दैट इज ग्रेट हिमालयाज, या जिसको बोलते हैं हिमाद्री भी, या इसको बोलते हैं इनर हिमालय भी। ओके, यहाँ पे नंबरिंग दी है आपके समझाने के लिए मैंने रखी है ये। उसके बाद है लेसर हिमालयाज, या इसको बोलते हैं मिडल हिमालयाज भी, जो बीच वाला है। ओके, और जो बाहर वाला है इसको बोलते हैं आउटर हिमालयाज और शिवालिक। मैं आपको फिर से और एक अच्छे डायग्राम से सिखाता हूँ। देखिए, जो इंडियन मेनलैंड की तरफ जो इसका रेंज है हिमालयाज, 3 रेंजेस में है हिमालयाज। जो नीचे वाला रेंज है या इसको बोलते हैं आउटर हिमालयाज या शिवालिक। ओके, दिस इज दैट। और ये बिल्कुल अलग अलग रेंजेस में, छोटे छोटे रेंजेस में है, अगर आप देख सकते हो डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे। ओके, उसके बाद इसके ऊपर जाएंगे तो आएगा मिडल हिमालयाज, जो बीच वाला है। ओके, और इसको बोलते हैं लेसर हिमालयाज भी, सॉरी, इसको लेसर हिमालयाज भी बोले। उसके बाद जो ऊपर जाएंगे उसके बाद आता है हिमाद्री। ओके, ये वाला पोर्शन। ओके, सो ये 3, सॉरी यहाँ पे ये कटता है, ये 3 पोर्शंस हैं। सो इसके बाद ये तो हो गया पहला हिमाद्री, दूसरा है शिवालिक, सॉरी दूसरा है मिडल हिमालयाज, और तीसरा है शिवालिक। इसके बाहर अगर हम जाएंगे, ये वाला पोर्शन अगर हम देखेंगे जिसमें जस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज आता है, दीज आर कॉल्ड ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स। ओके, सो जो हिमालयाज हैं वो 3 रेंजेस में हैं, हिमाद्री, मिडल हिमालयाज और शिवालिक्स में, जो हमने अभी देखा। ओके, सो या इस डायग्राम से भी आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 इज वेरीनाग स्प्रिंग इज द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जो वेरीनाग स्प्रिंग है, वन ऑफ द फेमस स्प्रिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, ये किसका मेन सोर्स है, किस रिवर का मेन सोर्स है? सो इट इज द मेन सोर्स ऑफ रिवर झेलम। ये आप में से बहुत बच्चों को पता भी होगा। ओके, सो वेरीनाग स्प्रिंग जो है इट इज द मेन सोर्स ऑफ रिवर झेलम, जिसको लोकेलिटी में यहाँ बोलते हैं वैथ भी बोलते हैं। ओके, एंड इट इज इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जब हम जम्मू से आप आओगे, पहला जो टूरिस्ट स्पॉट पड़ेगा वो वेरीनाग जो है, ये टूरिस्ट स्पॉट भी है। जब आप जम्मू से आओगे, जब आप बानियाल पास क्रॉस करोगे, जहाँ पे जवाहर टनल है, तो पहला जो टूरिस्ट स्पॉट है ऑफ कश्मीर वैली है वो यही वेरीनाग है। ओके, एंड दिस वेरीनाग इज द मेन सोर्स ऑफ झेलम रिवर। Then question number 53, the world's largest delta system is the, कौन सा है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा सिस्टम? क्या द नाइल डेल्टा इन इजिप्ट, द अमेजोन डेल्टा इन ब्राजील, द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड द मिसिसिपी यूएसए में? ओके, सो कौन सा है लार्जेस्ट? इट इज द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। ओके, फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड आपके सिलेबस में है। सो देखिए आप, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेल्टाज हैं। ओके, ये पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है। यहाँ पे मिसिसिपी है। ओके, ये यहाँ पे डेल्टा बनाता है, इट इज ऑफ द यूएसए। और ये है अमेजोन, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, दिस इज द नाइल, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन अफ्रीका। ओके, एंड दिस इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ओके, और ये है मीकोंग डेल्टा। ओके, मैं आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। ये देख लीजिए आप, दिस इज रिवर गंगा। ओके, फिर जब ये
दिस इज द, जो ये रेड लाइन आप देख रहे हो, इट इज बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। फिर जब ये गंगा चला जाता है बांग्लादेश में, यहाँ इसको मिलता है ब्रह्मपुत्रा, और फिर इसको बोलते हैं पद्मा, और फिर आगे इसको मिलते हैं मैग्ना और एक रिवर, ठीक है। सो यहाँ मैग्ना से लेके, ठीक है, सो पूरा बांग्लादेश का नीचे वाला पोर्शन टिल यहाँ पे हुगली है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, जो वेस्ट बंगाल में इसको निकलती है, वो भी फिर बे ऑफ बंगाल के साथ मिलती है। ये पूरा एक डेल्टा सिस्टम बनाता है, ये देख लीजिए आप, दिस इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ओके, so now question number 54, which district is leading in forest cover in Jammu and Kashmir? Flora and fauna आपके syllabus में है of J&K, so which district is leading in the forest cover of J&K? It is the Doda district. Then question number 55, Majuli is a riverine island located in the river. So Majuli जो है, इट इज़ ए रिवराइन आइलैंड, यानी जो रिवर में आइलैंड होता है उसको बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। ये किस रिवर में है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और मैग्ना। इट इज़ इन द ब्रह्मपुत्रा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। सी, दिस इज द इंडिया, और ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, यहाँ पे अब हम आएंगे। सो यहाँ पे है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर, और यहाँ पे आप देख रहे हो इसी ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है मंजोली आइलैंड। ओके, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया का तो ऑब्वियसली ये होगा ही। ओके, और ये आसाम में है। ओके, इट इज इन द आसाम, यहाँ इसका एरिया भी दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी। ओके, एंड द आंसर इज बी, दैट इज कंचनजुंगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कंचनजुंगा कहाँ है, ये देख लीजिए आप, दिस इज नेपाल एंड दिस इज भूटान। नेपाल के पास यहाँ सिक्किम में है कंचनजुंगा। ओके, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अब और एक चीज़, आप यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। असल में अगर पूरा इंडिया देखेंगे, J&K पूरा देखेंगे, तो J&K में है K2, ओके, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट। सो लेकिन चूंकि ये POK ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड में है, अब LOC के उस पार है, ठीक है। सो इसलिए कि अगर हम फिर ऑप्शन यहाँ कंचनजुंगा हुआ, इसके बाद तो दूसरा है कंचनजुंगा जो सिक्किम में है, नेपाल और सिक्किम बॉर्डर के पास, आप देखो। सो इसीलिए हम ये लेते हैं। लेकिन अगर पूरा J&K लेंगे हम, अगर K2 भी ऑप्शन होगा, देन दिस इज द करेक्ट। और एक चीज़ यहाँ याद रखो, जो साउथ में है हाईएस्ट पीक, ओके, साउथ में है वेस्टर्न घाट्स, ओके, और ईस्टर्न घाट्स, यहाँ बहुत सारे पीक्स भी हैं, और उनमें अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ। यहाँ और एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। देन क्वेश्चन नंबर 57 इज the office of the registrar general and census commissioner conducts the census in India. Okay, it is under which ministry or body? So किसके अंडर आते हैं ये registrar general and census commissioner? Okay, ये census conduct करते हैं, डेमोग्राफी आपके सिलेबस में है। ओके, सो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? क्या ये PMO के अंडर है, नीति आयोग के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? द आंसर इज डी, दैट इज इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आप में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्योंकि ये डेटा कलेक्ट करना है। नो, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 56, डेमोग्राफी में मैंने और एक क्वेश्चन लिया है। द चाइल्ड सेक्स रेशियो, ओके, द चाइल्ड सेक्स रेशियो टेक्स इनटू अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप? ओके, कौन सा एज ग्रुप देखा जाता है जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो देखते हैं? 0-1 ईयर, 0-5 ईयर, 0-6 ईयर्स एंड 0-12 ईयर्स, एंड द आंसर इज सी, दैट इज 0-6 ईयर्स। सेंसस डिफाइन करता है चाइल्ड को विच इज ऑफ द 0-6 ईयर्स। ओके, सो चाइल्ड सेंसस की डेफिनेशन है विच इज ऑफ द 0-6 years. Okay, then question number 59, which of the following animal is the official mascot of the Indian Railways? So कौन है official mascot of Indian Railways? And answer is, it is C, that is the Indian elephant. Okay, देखिए जो ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवेज हैं,
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में है। ओके, सो द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवेज इज एलिफेंट और इसको बोलते हैं बोलू। ओके, सो देख लीजिए आप यहाँ पे हैं ये बोलू। इट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवेज। इट वाज डिजाइन्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। ओके, कहाँ कब डिजाइन किया था? एट 150th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन रेलवेज पे। ओके, सो एलिफेंट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवेज और इसको बोलते हैं बोलू। देन क्वेश्चन नंबर 60, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन कश्मीर वैली? जो कश्मीर वैली है यहाँ कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है? ओके, सिर्फ कश्मीर वैली में, पूरे जे.एंड.के की नहीं, सिर्फ कश्मीर वैली में कौन सी वेजिटेशन है? क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, टेम्परेट वेजिटेशन है या जीरोफाइटिक वेजिटेशन है? एंड द आंसर इज सी, दैट इज टेम्परेट वेजिटेशन आप जम्मू एंड कश्मीर वैली में पाओगे। अब देख लीजिए आप, जो जम्मू में है दैट इज सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन जो जम्मू है। ओके, उसके बाद जो कश्मीर वैली है यहाँ पे मेनली है टेम्परेट वेजिटेशन। ओके, और लद्दाख में ऑब्वियसली जीरोफाइटिक वेजिटेशन। ओके, सो ये तीनों का मैंने आप रखा है यहाँ, तीनों डिविजन्स का। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस और पार्ट्स में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।